आइए आज फिर एक बार शनिवार का दिन है, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम तैयार हैं। आज परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कह रहा है। पिछले बुधवार को हम देख रहे थे कि एक व्यक्ति जो एरियो में था वो टैक्स कलेक्टर ऑफिसर था और उसका जीवन बुरा था। उसने लोगों को लूटा था और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर आया तो उसने रोकर पश्चाताप किया और उसका जीवन बदल गया। और वही व्यक्ति यरूशलेम के एक चर्च का पास्टर बना। मित्रगण, हमने दूसरी बात उसी दिन सुनी। एक व्यभिचारिणी स्त्री यरूशलेम में घूमती थी। लोगों ने उसे व्यभिचार करते हुए पकड़ लिया और लोगों की भीड़ ने उसे फतराह करके मारने के लिए तैयारी करी और लोग भिड़े हुए थे कि किसी रीति से फतराह करके मार डाले। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों ने उसे ले आया तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसने कभी पाप नहीं किया होगा, वो प्रथम इसे पत्थर मारे। मित्रगण, इतनी बड़ी भीड़ पत्थर लेकर थी। प्रभु यीशु मसीह के कहते बराबर हर एक मनुष्य अपनी स्थिति को देखने लगा और कहने लगा, सचमुच मैं तो पापी हूं, मैंने तो गुनाह किए, मैं इस औरत पर पत्थर मार के क्या करूं। और इसलिए एक एक करके निकल गए और प्रभु यीशु ने कहा, जा, मैंने भी तुझे माफ किया, पाप न करना। परंतु एक दिन शिमोन कोढ़ी के घर जब वो पहुनाई करने के लिए पहुनाई था यीशु मसीह, तब ऐसा लिखा हुआ है वो स्त्री वहां आई और संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आकर यीशु के पैरों पर डाला और पश्चाताप करने लगी। हाँ मित्रगण, रोकर पश्चाताप किया। हमने पिछले बुधवार को देखा दोनों जनों ने पश्चाताप किया और वे एक आदर्श धार्मिक पवित्र परमेश्वर के जन बने। आज परमेश्वर का वचन आप तक आ रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारा जीवन बदल डाले। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन चाहता है मनुष्य जाति सत्यता को जानकर बदल जाए। और इसलिए ऐसा लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर पहले करंथियों उसका 3 अध्याय और 26वें वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। आप मित्रगण, परमेश्वर का वचन स्पष्ट मनुष्य जाति को कहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। क्या आज हम इस वचन पर विश्वास करते कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? What a great things God says, you are the temple. Oh, you are my temple. Oh, कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात, कितनी गौरव की बात कि मैं परमेश्वर का शरीर रूपी मंदिर हूं। और आज क्या हम इस पर विश्वास करते? यदि हम विश्वास करते हो कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो आप जीवित हो। हाँ मित्रगण,
यदि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तब तो मैं जीवित हूं। और परंतु यदि कोई कहे मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं है और नहीं है, मेरा अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं वास करती, तो आप और मैं फिरती हुई लाश है। आपसे किसी का लाभ नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम कहते हैं मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं है, तो हम चलती फिरती लाश है और इस लाश के द्वारा किसी को लाभ नहीं होगा। और इसलिए मित्रगण, परमेश्वर का वचन हम तक बहुत सुंदर रीति से बहुत अच्छी बातों को लाता है, क्योंकि जिस दिन वह भी अपने मां के पेट में आती है, परमेश्वर की जीवित आत्मा उसी बालक में आती है। हाँ मित्रगण, जैसे ही मां गर्भवती पाती है और उसी समय में जो बीज डली जाती है, वो जीवित हो करके परमेश्वर आत्मा डालता, तब वो बालक जो मां के पेट में है वो जीवन पाता और बढ़ने लगता। और उसी समय से मनुष्य जाति परमेश्वर का मंदिर होता है, क्योंकि जिस दिन वह भी आपके मां के पेट में आती है, परमेश्वर की जीवन की आत्मा उस बालक में आती है, तब वह बालक मां के पेट में जीवन पाकर बढ़ने लगता है। उसी दिन से आपका बालक रूपी शरीर परमेश्वर का मंदिर हो जाता है और उसी दिन से परमेश्वर की आत्मा हम इंसानों में वास करती है। क्योंकि आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया आदम की वाटिका में, तब मट्टी का पुतला बना डाला और उस मट्टी के पुतले में परमेश्वर जो पिता, उसने उस मट्टी के मुंह, जहां मुंह और नाक है, उसमें सांस फूका। वो ही सांस परमेश्वर की आत्मा जो जीवन देती है। और आदम मिट्टी का बनाया गया। जब परमेश्वर ने उसके नथनों में सांस फूकी, तो वह मिट्टी का मनुष्य जीवित हो गया और चलने और फिरने लगा। इन सारी सत्यताओं को मैं आपके मध्य में इसीलिए ले आ रहा हूं कि आप सत्यता को जाने। ओ मित्रगण, मुझे और आपको सत्यता मालूम होनी चाहिए और जीवित परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि इसी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु की आत्मा आपके और मेरे शरीर में है। इसीलिए मेरा और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू समाज के हो, चाहे आप बुद्धिस्ट समाज के हो, चाहे आप जैन समाज के हो, चाहे आप परमात्मा एक वाले हो, चाहे आप पारसी हो, आज परमेश्वर का वचन आपकी ओर कह रहा है, आप अपनी आंखों को खोल दो, क्योंकि सत्यता हमें देखना है। हम सबों के अंदर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु की आत्मा है और किसी की है नहीं। और इसीलिए हम सब उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मंदिर है
और इसी की संतान है, हम किसी और के नहीं है। दूसरा, और इसीलिए हमारा मल्लयुद्ध अंधकार के हाकिमों से और उन प्रधानों से है, क्योंकि उसी अंधकार के हाकिमों ने आपकी आंखें बंद कर डाली है। पर यदि आप में से कोई समाज यह कहे हम परमेश्वर का मंदिर नहीं है, तो आपका समाज चलता फिरता लाश है। कोई लाभ आपके समाज से संसार को नहीं मिलेगा। मित्रगण, कब तक हम अपने ही लोगों के सामने झूठ परोसते रहेंगे? कब तक ऐसा चलेगा? अब वक्त है कि हम अपनी आंखों को, बुद्धि को, प्राण को खोलकर, विवेक को खोलकर सत्यता को जान ले। अब आप सब समाज के लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। वक्त आ गया और सत्यता जानने का वक्त आ गया। आज संसार के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं कि हम उद्धार पा सके। अरे खुद मंदिर हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जिस परमेश्वर ने हमें मंदिर बोला है, जब उसने देखा है इस मंदिर को, तब उसने क्या कहा? देखो, केवल एक मार्ग है। वह प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। केवल एक ही मार्ग है मित्रगण, कोई और नहीं। यदि हमें उद्धार चाहिए, यदि हमें नया जन्म चाहिए, तो केवल प्रभु यीशु एक ही ऐसा है जो तुम्हें और मुझे उद्धार दे सकता। हाँ मित्रगण, आज बड़ी नम्रता को धारण करके हम उस प्रभु यीशु मसीह से कहे, मुझे ना समझ था इसलिए मैं भटक गया। हाँ मित्रगण, आज मनुष्य जाति इस बात को समझे कि मुझे समझ नहीं थी और इसलिए मैंने शैतान के बहकावे में आकर सत्य परमेश्वर से दूर चला गया। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल आज हम सबसे क्या कहता है, सुनो। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है, मैंने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। फिर एक बार मैं इस वचन को पढ़ूंगा ताकि आपको ध्यान में आए। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है, मैंने इन बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उन्होंने बलवा भी, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हाँ मित्रगण, परमेश्वर का वचन हमसे क्लियर कहता है। हाँ मित्रगण, स्वर्गीय पिता परमेश्वर ही है जो हमारा पालन पोषण करता है, पर हम उस जीवित परमेश्वर को भूल गए। हम भूल गए, उससे हट गए, दूर हो गए। और इसके वचन क्या कहता है, सुनो। पवित्र शास्त्र बाइबल एशिया नबी की किताब 1 अध्याय 3 वचन में कहता, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानते। वे मेरा विचार नहीं करते। हाँ मित्रगण, हम विचार करना चाहिए। अभी ये वक्त है कि हम विचार करें कि हम कहां भटक गए हैं।
बड़ी सुंदर रीति से परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरे लोग विचार नहीं करते, वे मुझसे दूर हो गए। देखो आगे परमेश्वर का वचन आपके लिए फिर क्या कहता है। हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज कैसा लदा हुआ है पाप में, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं। उन्होंने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया, पवित्र परमेश्वर को तुच्छ जाना, पराये बनकर मुझसे दूर हो गए। आए मित्रगण, परमेश्वर आज इन सारे वचनों के द्वारा मनुष्य जाति से बात करके कह रहा है, यदि हम भटक गए, और आज परमेश्वर पिता अपने बच्चों के लिए दुखी होकर बातें करने लगा और कह रहा है, यदि मेरे बच्चे भटक गए, आज मैं और आप संसारिक लोग, आज हम देखते हैं हमारे घर का अगर एक आधा बेटा भटक गया, बुरी लोगों की संगति में रहने लगा, तो माँ बाप, घर के लोग, अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार दुखी हो जाते कि मेरा बेटा भटक गया। आज कई ऐसे लोग हैं जो जीवित परमेश्वर से भटक गए, दूर हो गए। तो आज तो क्या स्वर्गीय पिता जिसने हमसे प्रेम किया है, अपने बच्चों के लिए आंसू नहीं बहाएगा? ओ परमेश्वर दुखी हो गया। उसने कहा, बैल तो अपने मालिक को, चरनी को जानता, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता, पर इंसान मुझे नहीं पहचानता, क्योंकि शैतान ने हम सबों को गुमराह कर डाला। हाँ मित्रगण, चाहे हम क्रिश्चियन हो, चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम बुद्धिस्ट समाज के हो, चाहे हम जैन समाज के हो, चाहे हम परमात्मा एक समाज के हो, पारसी समाज के हो, चाहे आप कोई भी, आपकी हिसाब कोई भी हो, पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, चाहे आप कोई भी हो, हिसाब लिया जाएगा। परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कहता है सुनो। पहले कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय और 17वीं वचन में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। देखो, हमारी भूल, हमारी गलतियां, हमारी बुद्धि भ्रष्ट का परिणाम परमेश्वर क्या कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। शरीर रूपी मंदिर यदि इसे कोई नष्ट करेगा, शराब पीकर, बुरी बुरी बातें करके, पाप में जीवन रखकर, मूर्ति पूजा करके और दुष्टों की संगति में रहकर, ये शरीर रूपी मंदिर जो खराब करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और इसलिए ऐसा कहा है, आज परमेश्वर का वचन हमसे सीधी बात करता है। एक तो आपको यह विश्वास करना होगा कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और परमेश्वर की आत्मा मुझमें वास करती, और उसी परमेश्वर की भक्ति, महिमा
और स्तुति मुझे करनी है, क्योंकि उसी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु की जीवित आत्मा मुझ में है और वो ही मुझ में वास करता है। इसलिए आज से शैतान ने दिए हुए सारी बुरी बातों को मैं छोड़ता हूं और आज से मैं उसी जीवित परमेश्वर के साथ चलूंगा जिसका आत्मा मुझ में है और मैं जीवित हूं। उसी परमेश्वर की सेवा मैं करूंगा। हाँ मित्रगण, क्योंकि वचन कहता है जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु के, आज मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके अंदर समझ की आत्मा डाले ताकि हम नष्ट ना हो परंतु जीवन पाए। हाँ मित्रगण, आज प्रभु का वचन हमसे बातें करना चाहता है। क्या आज हमारे हाथ में है कि हम अपने शरीर को जो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है उसे पवित्र रखे। हाँ मित्रगण, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया वही कह रहा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परंतु आज मेरा शरीर रूपी परमेश्वर का मंदिर अशुद्ध हो गया। ओ ये शरीर में परमेश्वर की बातें नहीं रही, ओ ये मंदिर खराब हो गया और इस मंदिर को शुद्ध करना है। और इसलिए अगर हम इस मंदिर को हिमालय चले गए और इस मंदिर को शुद्ध करने के लिए गंगा में नहा लिए, ये मंदिर शुद्ध होने वाला नहीं है। इस मंदिर को जिस परमेश्वर ने बनाया है वो ही शुद्ध कर सकता है। और इसलिए परंतु आज मेरा शरीर रूपी परमेश्वर का मंदिर अशुद्ध है। मैं शैतान के बहकाव में आया और सारी बुराई में पड़ गया और मेरी आंखें अंधी हो गई कि मैं मेरे सृजनहार परमेश्वर को ना देख सकूं। आज मैं दोषी हूं क्योंकि मेरा शरीर बुराइयों का मंदिर बना है। मेरी सोच बुराई के तरफ, मेरी सोच शैतान के मार्गों पर चलते रहती है। परंतु मित्रगण, यदि हम इसी बुराइयों के जीवन में चलते रहेंगे तो एक दिन न्याय होगा। यहोवा परमेश्वर हमसे पूछेगा, एक दिन मैं तुझे सुंदर शरीर दिया था और मैंने उस शरीर को मंदिर कहा था, परंतु तूने मेरी बातें नहीं सुनी, परंतु तू शैतान के चलाए हुए विचारों में चलता रहा। इसलिए मुझे स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा तेरे लिए। ओ, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है। पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में कहता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मित्रगण, हमारे शरीर रूपी मंदिर को बचाने स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर यीशु बनकर आया ताकि हमारा शरीर रूपी मंदिर उद्धार पाए। यदि हमारा शरीर रूपी मंदिर उद्धार नहीं पाए तो वह नाश हो जाएगा। एक दिन वह शरीर और आत्मा और संपूर्ण आग और गंधक में जलाया जाएगा। और इसलिए हमें चाहिए
हम सत्यता को जाने, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीर रूपी पाप के लिए अपना बोझ उठाया। हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और क्रूस पर अपना मूल्यवान रक्त बहाया, ताकि हम उस पवित्र परमेश्वर के रक्त के द्वारा, जो शरीर रूपी परमेश्वर का मंदिर है, उसे शुद्ध करे और अनंत जीवन में वास करे। हाँ मित्रगण, यह प्रेम परमेश्वर का हर मनुष्य जाति के लिए, यह प्रेम क्रिश्चियन के लिए नहीं, यह क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, जैन, जितने भी समाज इस पृथ्वी पर परमेश्वर से हटकर बने हैं, उन समाज के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर दिया, ताकि मैं और सब उद्धार पाए। जो शरीर रूपी परमेश्वर का मंदिर है, वो शुद्ध करे और अनंत जीवन में वास करे। परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हम सब हमेशा हमेशा तभी रह सकते हैं जब हम परमेश्वर के मूल्यवान रक्त से हमारे अंदर के पापों को हम धोकर साफ करेंगे। ओ, हमारा जीवन बदल जाएगा। हमें केवल नम्रता धारण करना है और नम्रता के साथ प्रभु के चरण पर आकर कहना है, प्रभु तूने मुझे तो एक चर्च कहा, तूने मुझे तो मंदिर कहा, परंतु मैंने इस मंदिर में तेरी उपस्थिति को नहीं रखा, परंतु आज मैं नम्रता से तेरे पास आता, पश्चाताप करता, प्रभु रोता हूं, और रोकर पश्चाताप करके यदि मैं और आप कबूल करेंगे तो प्रभु हमारे सारे शरीर रूपी मंदिर को साफ करेगा और जो आत्मा अंदर है वो उजाला देती रहेगी और हम एक नई सृष्टि बनेंगे। पुरानी बातें बीत जाएंगी, सब कुछ नया ही नया होगा। हाँ मित्रगण, हम यह समझना जरूरी है, हमने पाप करके हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर को दुख दिया। क्या आज मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, मैंने जो पाप किए हैं, मेरी आंख, इन सब को शुद्ध करने का वक्त है। और इसीलिए आइए विश्वास के साथ प्रभु के पास। मेरा विश्वास है वचन तो आप तक पहुंच गया, वचन तो आप तक आ गया, वचन आपको स्पर्श करे, आप सुने, औरों को सुनाए, क्योंकि सत्यता आप तक आई है। हाँ मित्रगण, फिर ऐसा ना कहे कोई कि मुझे तो वचन यह मालूम ही नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती सारे संसार में जब तक प्रचार नहीं होगा, हर एक कान प्रभु यीशु मसीह को आवाज को नहीं सुनेगा, तब तक अंत न आएगा। और इसलिए मित्रगण, इन दिनों में टेलीविजन के द्वारा, ओ मोबाइल फोनों के द्वारा, ओ रस्तों पर प्रभु का प्रचार कर रहे, इसलिए क्योंकि प्रभु का आना नजदीक है। आपके शरीर रूपी मंदिर को शुद्ध कर लो, साफ कर लो, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का ठिकाना है। पर यदि आप नहीं करोगे तो यह निश्चित समझिए आपके अंदर शैतान बसा हुआ है और शैतान ही आपको बुराई की तरफ लेके जा रहा है। इन सारी देशों की स्थिति देखते हुए आज मैं चाहता हूं आप आंखें खोलो और सत्यता को जान लो। कब तक अंधे बने रहोगे, कब तक बहरे बनते रहोगे?
नाश हो जाएंगी। और इसलिए सत्य वचन पवित्र शास्त्र इसका परमेश्वर सत्य वो आपका और मेरा जीवन बदलना चाहता है। टर्न बैक, वापस आ जाओ। जिस प्रभु से तुम दूर हो गए, ओ लेट इट कम बैक, आओ वापस। प्रभु आपको अपने सीने से लगाएगा, हमारे सारे पापों को शुद्ध करेगा, ओ हमारे जीवन से निकाल देगा और एक सुंदर शुद्ध ऐसा शरीर रूपी मंदिर शुद्ध बनकर प्रभु की महिमा करेंगे। हाँ मित्रगण, जब तक हम शैतान के चलाए हुए चलेंगे, घर में शांति नहीं रहेगी, मन में शांति नहीं रहेगी, ओ हमारे प्रांतों में शांति नहीं रहेगी, हमारे देश में शांति नहीं रहेगी। और जिस समय हम सब मिलकर अपने जीवन से बुराई निकाल देंगे, ओ देश पर शांति उपस्थित होगी, ओ लोग हर्ष करेंगे, लोग जय घोष करेंगे, मारपीट नहीं होगी, आगजनी नहीं होगी, दुष्टता नहीं होगी, ओ किसी को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकेगा, परंतु सबको ही मिलकर परमेश्वर का जय घोष करेंगे और शैतान देश से बाहर निकल जाएगा और देश एक सुंदर देश बनेगा। हमारी प्रार्थना है प्रभु ऐसा वक्त लाए कि हमारे लोग अपने आंखों को और बुद्धि को खोले और सत्यता को पाले। मित्रगण, समय थोड़ा है, वचन आप तक आ चुका है, अपना जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को, आपके सबको सुखी रखे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, ओ आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता और हम मनुष्य जाति के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, ओ आज तेरा वचन तेरे लोगों के मध्य में चला गया। जो वचन तूने मुझे दिया था कि अपने देश के लोगों के मध्य में बांट, उसे दे दिया। मनुष्य इस बात को समझे, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हम में वास करता है। और इसलिए प्रभु लोगों को तो स्पर्श कर, लोगों का जीवन बदल जाए, ताकि लोग तेरी आत्मा से भरकर तेरी महिमा और स्तुति करते हुए संसार में जीवन व्यतीत कर सके, ऐसा होने दे। यीशु प्रभु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच।